नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आज जनता टीवी की टीम आप पहुंची है बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर रोहतक में। और आज डायरेक्टर्स टॉक जो कि हमारा खास कार्यक्रम है, इसमें आज हम आपको दिखाएंगे और मिलवाएंगे भी बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर स्मृति जैन जी से, और साथ ही उनकी जो मदर इन लॉ है जो कि इसी सेंटर में डायरेक्टर है, उनसे भी मिलाएंगे। और जिनकी लीडरशिप में बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है, यानी कि एलपीएस बोजाद यूपीएस लक्ष्मी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजेश जैन जी से, उनसे भी आपको उनकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि इस पूरे सेंटर के पीछे उनका क्या एक विजन था, क्या सोच थी, और यहाँ पर किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर उनके हिडन टैलेंट को निकालने का काम जो है वो किया जाता है। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम डायरेक्टर्स टॉक की। चलिए मेरे साथ। तो बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर स्मृति जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही उनकी मदर इन लॉ और इस सेंटर की डायरेक्टर मिसेस संध्या जैन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस पूरे सेंटर को वो रन करते हैं, किस तरीके से बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, और किस तरीके से जो क्लासेस हैं, कौन कौन से कोर्स हैं और क्या कुछ कोर्स फी है वो भी हम यहाँ पर जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं। हमारे साथ जो हैं संध्या जैन जी भी हैं, और मैं आपको बता दूं क्योंकि स्मृति जैन के इन लॉज हैं और साथ ही साथ वो पूरा का पूरा ये जो बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो लीड करती हैं। तो उनसे जानते हैं मैम क्या कुछ इसके पीछे की सोच थी और किस तरीके से आप यहाँ पर काम जो है वो कर रहे हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास को आप बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी आपका। और आज मैं यही बोलूँगी कि इस सेंटर की शुरुआत 2 कमरों से हुई थी, जिसमें मेरी मदर इन लॉ ने और एक स्टिचिंग सेंटर से स्टार्ट किया था। और अब मेरे फादर इन लॉ के विजन से ये चीज़ अब इतनी बड़ी हो गई है कि उनका ये विजन था कि रोहतक में जब ये शुरू हुआ था सेंटर 30 साल पहले, तब यहाँ पे इतने कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। तो उन्होंने ये सोचा था कि रोहतक शहर में एक ऐसी एक सेंटर शुरुआत हो जिसमें एक ही छत के नीचे सारे कोर्सेज उपलब्ध हो। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं सेंटर के अंदर और जानते हैं कि किस तरह के कोर्सेज जो हैं वो होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ पर। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डांसिंग क्लासेस जो है, डांसिंग क्लासेस वो फिलहाल यहाँ पर चल रही है। हर एज ग्रुप के बच्चों को यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज इंडल्ज करवाई जाती है। मुश्किल होता है थोड़ा? मुश्किल तो नहीं है। हमने पूरी हमारी जो टीम है वो बहुत ही काबिल है और टीम के बलबूते पे ही हम ये सब काम कर पा रहे हैं। समृद्धि मैम, अब आप हमें पेंटिंग रूम में लिए चल रही हैं। यहाँ पे इस क्लासेस में किस तरीके से हो रहा है वो हमें बताएं आप। यहाँ पे हमारे पास हमारी काफ़ी जब से सेंटर खुला है तब से हमारा जो स्टाफ है, कंचन मैम है, वो पेंटिंग क्लास देती है। और यहाँ पे हर तरह की पेंटिंग सिखाई जाती है, वो स्केचिंग हो या ऑयल पेंटिंग हो या तेंजोर पेंटिंग हो, और हर तरह का यहाँ पे पेंटिंग होती है। और अब आगे यहाँ पर चलते हैं और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि किस तरीके से और भी जो अनदर एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर की जा रही है। जैसा कि मैम ने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर जो पेंटिंग है, अलग अलग लेवल की पेंटिंग्स यहाँ पर की जाती है और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइव पेंटिंग क्योंकि आप देखते होंगे कि बाहर जब आपको कई पेंटिंग जो है वो पसंद आती होगी, लेकिन एक्चुअल जो टैलेंट है वो पेंटिंग वो यहाँ से निकल कर आता है कि एक छत के नीचे किस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ यानी कि अलग अलग टैलेंट जो है वो निखर कर आ रहा है, वो यहाँ पर आपने देखा। लेकिन अभी ये बहुत एक छोटी झलक है, क्योंकि अभी जो हम आगे आपको ले जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से और भी कई एक्टिविटीज़ जो है, फैशन डिज़ाइनिंग की, फाइन आर्ट्स है, वो यहाँ पर चल रही हैं। और अब आगे देखते हैं अदर जो क्लासेस हैं वहाँ पर किस तरीके से जो काम है वो यहाँ पर हो रहा है। और ये ऐसी एक सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। बड़े बड़े हमने इंस्टीट्यूट देखे हैं फैशन डिज़ाइनिंग के, तो इस सेंटर में किस तरीके से इस पर काम होता है? यहाँ पे हमने स्टार्टिंग एक्चुअली जैसे मैंने पहले बताया कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग बेसिकली हमने एक उषा सेंटर सिलाई केंद्र से शुरू किया था, बट अब हम हम एक फ़ैशन इंडस्ट्री की उसमें ले जाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, जो रोहतक सिटी से भी हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ हमारे पास, और आसपास के गांव से भी काफ़ी लोग आते हैं, और जो स्टिचिंग के साथ साथ प्रॉपर एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा करते हैं यहाँ पे।
चलिए, फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के बाद अब हम आपको आर्ट एंड क्राफ्ट जो फाइन आर्ट्स हैं वो यहाँ पर लिए चलते हैं। फाइन आर्ट्स में डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम हो रहा है वो भी हम यहाँ पर जानते हैं। समृद्धि मैम, क्योंकि आप अगर बात फाइन आर्ट की करें तो वहाँ पर भी लिए चलते हैं और वहाँ पर आप हमें बताएं कि किस तरीके से वहाँ पर इस एक्टिविटीज़ को यहाँ पर करते हैं। और यही हिडन टैलेंट की मैं बात यहाँ पर कर रही थी। और जब आप इस रूम में एंटर होंगे तो एक अलग ही एक एनर्जी जो है, एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही क्यूट जो प्यारी प्यारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बना रही है मैम। छोटे छोटे बच्चे और उन्हें पूरी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा, मतलब इनके हिडन टैलेंट को आप जब बाहर लेकर आते हैं और इस तरीके इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, पूरे रूम में डेकोरेटेड है। यहाँ पे 2 साल से हम यहाँ पे जो शुरुआत करते हैं 2 इयर्स प्लस जो बच्चे होते हैं कि पेस्टिंग वगैरह से रिलेटेड और वैसे से बिल्कुल हम उससे स्टार्ट करते हैं। समृद्धि मैम से और भी चीज़ें जानेंगे क्योंकि आज वो हमें बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर के बारे में पूरा एक टूर जो है वो करवा रही हैं, बच्चों से भी मिलवा रही हैं। लेकिन उनसे हम जानेंगे कि वो पर्सनल लाइफ में किस तरीके से ये सब चीज़ें मैनेज करती हैं, क्योंकि मैम हमने सुना है कि आप जो है कई सामाजिक जो वर्क हैं वो भी करती हैं, इनर व्हील के साथ भी आप जुड़ी हुई हैं, आप घर भी संभालती हैं और अपने इन लॉज के साथ आप ये बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी चलाती हैं। मैम, इतना सारा सब कुछ आप अपने लिए टाइम कैसे निकालते हैं? मैम एक्चुअली या तो मेरा भी कुछ इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में रहता है, तो अगर इंटरेस्ट हो तो आप बैकआउट नहीं कर पाते। और फैमिली का सपोर्ट जब हो और इतना मोटिवेशन जब हो, लाइक मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ के लिए बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे ही मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ तो हैं ही, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और हर चीज़ के लिए वो इंटरेस्ट होता है। तो मुझे लगता है कि मतलब एक टाइम निकल ही जाता है। राजेश जैन जी का पूरा लीडरशिप यहाँ पर रहती है क्योंकि उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता होगा टाइम निकालना, क्योंकि एक सफल उद्योगपति के साथ साथ सामाजिक वो कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। कोरोना के टाइम में हमने देखा किस तरीके से उन्होंने बढ़ चढ़कर वहाँ पर काम किया है मैम। तो अब अगली कड़ी जो है वो आप हमें कहाँ लिए चल रहे हैं? अभी हम 2nd फ्लोर पे जा रहे हैं, वहाँ पे म्यूज़िक क्लासेस हैं, तो वो हम देखते हैं वहाँ पे जाके। म्यूज़िक की क्लासेस यहाँ पर हैं और देखिए, संगीत का माध्यम तो ऐसा होता है कि गॉड गिफ्टेड होता है, ये हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन आपका अगर हिडन टैलेंट है, उसे निखारना है तो ये सेंटर बेस्ट है। संगीत हर किसी की बस की बात नहीं होती, लेकिन संगीत को निखारना बहुत बड़ी बात होती है। और आप यहाँ पर इस तरीके से जो बच्चों को सिखा रहे हैं सर, कैसे आप करते हैं? और थोड़ा मुश्किल जो होता है क्योंकि छोटे बच्चों के साथ खासकर ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल रहता है, बट मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत नेचुरली टैलेंट अगर हो तो इट्स उसको अगर ट्रेनेबल अगर वॉइस है या कुछ बच्चे में थोड़ा सा नेचुरली है तो उसको निखारना आसान हो जाता है। कुकिंग टैलेंट जो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और खासकर जो मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग एज ग्रुप्स होते हैं और इसमें महिलाएं भी हैं, कुकिंग की क्लासेस यहाँ पर दी जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं क्योंकि अभी जब हम एंटर हो रहे हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो मैम इसके बारे में बताएं, क्योंकि देखिए कुकिंग तो बहुत ज़रूरी होता है। हम भी जब घर में होते हैं तो हमें कहा जाता है कि कुकिंग सीखनी चाहिए, तो यहाँ पर किस तरीके से जो है वो यहाँ पर पूरी एक्टिविटी करवाई जाती है? यहाँ पे हमारे पास 2 सिस्टर्स की टीम है। बेसिकली एक कुकिंग मतलब सारी कुजीन सिखाती हैं और दूसरी जो मैम है वो हमें बेकिंग सिखाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गर्ल्स, मतलब यहाँ पे एक तो बच्चे भी आते हैं जो मतलब फ्लेमलेस कुकिंग भी सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो कुकिंग क्लासेस हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। कुकिंग क्लासेस कितना अच्छा आपको लगता है, क्योंकि एक ही छत के नीचे सारी एक्टिविटीज़ है, आपको जो सीखना है आप सीखिए। हाँ जी, एक्चुअली मैं 2 सीख रही हूँ, मैं फैशन डिज़ाइनिंग भी सीख रही हूँ और कुकिंग भी सीख रही हूँ। तो बेकिंग में पहले मुझे था कि मैं बस जस्ट 1 और 2 केक ही सीखूंगी, बट मुझे अब इतना अच्छा लगता है तो अब मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। इसकी अगर फीस के बारे में बात यहाँ पर करें, काफ़ी मिनिमल जो फीसें हैं वो स्ट्रक्चर है और ख़ासकर जो काफ़ी जो पुअर फैमिली से यहाँ पर आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए भी इस सेंटर में व्यवस्था है? बिल्कुल मैम, उनके लिए भी है। उसमें हम क्या करते हैं कि उनसे हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करवाते हैं, सिर्फ 10 रुपये हमने फ़ीस रखी हुई है, ताकि एक उनको जेब से जब एक चीज़ जाती है तो उसका एक प्रेशर रहता है और एक सिंसेरिटी आती है उससे कि हाँ हमने 10 रुपये भी दिए हैं तो हमें वो एक कोर्स करना है। तो हमने उनके लिए वो 10 रुपीज़ का कोर्स किया हुआ है। और जैसे अगर वो फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं तो उनके लिए हम ये करते हैं कि उनको मटीरियल हम प्रोवाइड कर देते हैं उसमें। तो ऐसे ही वो कोई भी अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मटीरियल हम प्रोवाइड कर देते हैं, बट 10 रुपीज़ पर मंथ हमने उनकी फ़ीस फिर भी रखी हुई है।
चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कुकिंग क्लासेस जो है वो हमने यहाँ पर जानी कि इस तरीके से होती है, और अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं, छोटे से लेकर जो बड़े बच्चे हैं, वो यहाँ पर कथक कर रहे हैं। देखिए थोड़ा डिस्टर्ब इन्हें नहीं करूँगी, लेकिन जो बच्चे हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ इन बच्चों से बात करते हुए। बच्चे, आपका नाम क्या है? दिविशा। आपको कथक करना पसंद है? कब से आप यहाँ पर हैं? कब से सीख रहे हैं आप? 1 ईयर। 1 ईयर से आप सीख रहे हैं। हम जब देखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होती है, और बीइंग अ पेरेंट भी हर कोई ये सोचता है कि बच्चे का करियर जो है एक अच्छा रहे, लेकिन मैम आपका क्या कहना है, किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो एक टाइम मैनेज कर सकते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को इंडल्ज करके? इसमें क्या है मैम, जैसे आफ्टर स्कूल, जैसे 3-4 बजे तक बच्चों का अगर स्कूल भी है, तो उसके बाद हमें लगता है कि शाम की जो इवनिंग क्लासेस हैं वो बच्चे कर सकते हैं, और उनको ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे हर बच्चों को एक ऑलराउंडर हमें बनाना चाहिए, कि जहाँ पे उनका ये टैलेंट है उनको वो बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब पेरेंट्स इनमें बच्चों को भेजें। और इवन सैटरडेज़ को भी हम यहाँ पे बच्चों के लिए, जैसे जिनकी छुट्टी होती है, हम वैसे उसके अकॉर्डिंग बच्चों के लिए यहाँ पे कोर्सेज रखते हैं। तो आपने देखा कि बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में किस तरीके से अलग अलग कोर्सेज के जरिए बच्चों के हिडन टैलेंट को यहाँ पर निखारा जाता है, और आप के बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके से सेंटर्स में बच्चों को भेजना, वो भी आपने जाना। और समृद्धि मैम ने हमें एक टूर जो है वो करवाया इस सेंटर का, और बहुत अच्छे से हमें बताया कि किस तरीके से यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो दी जाती हैं, वर्कशॉप्स जो हैं वो करवाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो दिल्ली से भी कई टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर आकर वर्कशॉप करते हैं, ताकि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए हर वो ज़रूरी चीज़ जो हर वो ज़रूरी एक्टिविटी इस सेंटर में करवाई जाती है। और समृद्धि मैम जी हमारे साथ रहीं इस पूरे टूर में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बहुत अच्छा विजन आपका है जिसके तहत आप ये सब काम जो है वो कर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, धन्यवाद। तो चलिए डायरेक्टर्स चौक में अब समृद्धि जैन मैम जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर की, उनसे आपको हमने मिलवाया। अब इसके बाद हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर के डायरेक्टर मिसेस संध्या जैन जी से। तो चलिए हमारे साथ। डायरेक्टर्स चौक में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के बौद्धिक विकास को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, और कितना ज़रूरी होता है हर बच्चे के जीवन में इस तरीके की करिकुलम एक्टिविटीज़ में। और आज बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर रोहतक में आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और आज हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों के जीवन में इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी जैसे कि हमने आपको बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर समृद्धि जैन जी से हमने बातचीत करवाई, क्योंकि वो यहाँ पर पूरी देखरेख उनकी रहती है। जिन्हें अब हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं वो बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर की डायरेक्टर हैं, श्रीमती संध्या जैन जी हैं। संध्या जैन जी से हम जानते हैं कि क्या कुछ विजन उनका रहा था बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर के पीछे। तो स्वागत करते हैं संध्या जी का। संध्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम। संध्या जी सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि क्या विजन आपका रहा था इस सेंटर के पीछे, तो किस तरीके से आप पर्सनल जुड़ाव जो है इस जगह से महसूस करती हूँ, और क्या एक विजन रहा था जिसको लेकर आप इस ओर प्रोत्साहित हुई, आप इस ओर बढ़ी, और एक बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर ये ओपन हुआ, और कब इसकी शुरुआत हुई? ये मैंने 1990 में शुरू करा था अपने फादर लॉ के नाम से। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बाऊजी के नाम से कुछ मेरे को शुरू करना है, तो मैंने अभी हमारा बाग होता था वहाँ पे एक रूम से शुरू करा था। 2 टीचर रखी थी वहाँ पे जब, तब से फिर धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए तो हमने यहाँ बना लिया। यही विज़न है कि बच्चे कुछ सीखे जाएं। मेरे को कुछ पर्सनल चाहिए नहीं, लेकिन ये है कि बच्चे यहाँ से कुछ सीखे और अपना कुछ कर सकें, कुछ अपना कमा सकें या कुछ भी कर सकें, यही विज़न है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो इंटरनेट या मोबाइल्स पे इतने ज़्यादा वो इंडल्ज हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। पेरेंट्स भी ये सोचते हैं, क्योंकि हम जब बचपन में थे, पहले ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते सोशल मीडिया में, तो ज़्यादातर खेल कूद में समय बीतता था, और बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटीज़ जो थी वो होती थी। स्कूलों में भी एक डेडिकेटेड पीरियड जो होता था, लेकिन आजकल ऐसी व्यवस्थाएँ जो हैं वो स्कूलों में भी नहीं मिल पाती। लेकिन बीपी जैन
जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर एक ही छत के नीचे अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं हर एज ग्रुप को वो यहाँ पर सिखाई जाती है। हमने एक और बात यहाँ पर सुनी है मैम, वो यहाँ पर ये कि आप जो गरीब बच्चों के लिए भी यहाँ पर एक फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है और साथ ही बहुत एक मिनिमल जो एक रेट होता है, एक फ़ीस होती है, वो यहाँ पर रखी गई है। वो इसीलिए रखी गई है कि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ उससे अर्न करूं। मेरा मोटिव यही है कि बच्चे यहाँ से ज़्यादा हर चीज़ सीख के जाएं और अपने लिए अर्न करें कुछ उससे सीख के यहाँ से। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है एक बच्चे के लिए इस तरीके के इंस्टीट्यूट या इस तरीके से स्किल डेवलप करने के लिए। यहाँ पे कोई एज का वो लिमिट नहीं है। 3.5 साल के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे और 60 इयर्स की लेडी भी आती है यहाँ पे। संध्या जी, क्योंकि जाहिर तौर पर सर का सहयोग बार बार आपको मिलता रहता है और कहा जाता है कि एक सफल जो पुरुष है उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है, आपके जहन में क्या है, आपकी परिभाषा क्या है सफलता के लिए? मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। बिल्कुल। तो संध्या जैन जी से आज हमने बात की, डायरेक्टर हैं बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर की, और उन्होंने बखूबी बताया कि किस तरीके से सेंटर में बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए हर वो चीज़ यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा सकती है और जाती है, ताकि बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दें। आप बने रहिए और कुछ देर बाद हमारे साथ मिस्टर जैन जो हैं, राजेश जैन जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम जानेंगे कि उनका कितना रोल रहता है, और जैसा कि मैम ने हमें बताया कि सबसे ज़्यादा कीन इंटरेस्ट जो है उन्हीं का यहाँ पर रहता है, उनकी सोच यहाँ पर रहती है, तो उनसे भी हम यहाँ पर जानेंगे कि उनका क्या विजन था इस पूरे सेंटर को लेकर और आगे वो किस तरीके से इस सेंटर को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। डायरेक्टर्स टॉक में आज हम बात कर रहे हैं बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर की, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एलपीएस बोजाट और यूपीएस लक्ष्मी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजेश जैन जी। सर, स्वागत है आपका। हमने आज यहाँ पर देखा कि किस तरीके से एक सेंटर में इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों की हो रही हैं, और हमने जाना कि किस तरीके से आपकी लीडरशिप के अंडर ये सब जो है एक्टिविटीज़ जो है कराई जाती हैं सेंटर में। सर, इस सेंटर के पीछे की सोच क्या थी, वो आप हमें बताएं, क्या विजन रहा था? देखिए, ये सेंटर हमने 1990 में मेरे फादर की डेथ के बाद शुरू किया था, और उस वक्त बेसिक पर्पस था कि भाई हम अपने फादर के नाम पर एक सेंटर बनाएं और जिसमें कि हम लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करें। तो पहले हमने एक अपने बाग में शुरू करा था, फिर गीता कॉम्प्लेक्स में एक लिया, और फिर 2006 में हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया। तो तब भूपेंद्र हुड्डा जी की वाइफ ने इनको इनॉग्रेशन किया था, और मेरी वाइफ पहले, और उसके बाद जब से मेरे सन की शादी हुई, समृद्धि जो हैं इसको सेंटर को देखती हैं, और हमने यहाँ पे 15 जनों का टीचर का स्टाफ रखा हुआ है। और बेसिक पर्पस था पहले कि भाई इवन जो नीडी और पुअर लोग हैं, अगर वो यहाँ के ट्रेनिंग लेना चाहें, वो लेके और बाद में अपने आप को मेन स्ट्रीम में जोड़ सकें, और उससे सीख के यहाँ से कुछ जाएं। तो काफ़ी नॉमिनल सी एक हमने उसकी फ़ीस रखी हुई है, फ्री मैं समझता हूँ, कुछ होना नहीं चाहिए। तो और अभी पिछले मैं कहूँगा कि भी सेंटर काफ़ी अच्छा चल रहा है, स्टाफ इसको मैनेज कर रहा है। तो जिसमें यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है, स्टिचिंग है, हॉबी क्लासेस है, पेंटिंग में काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट रहता है, कुकिंग है, क्राफ्ट्स की क्लासेस हैं, डांस है। तो उसके माध्यम से डेली स्टूडेंट्स आते हैं, और स्पेशली अब जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक अपना एक इंटरेस्ट रहता है कि जो भी उनका फ्री टाइम है, स्कूल कॉलेजेस की जब छुट्टियां होती हैं, उसमें इवन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं देखता हूँ, उनके काफ़ी लोगों की जो एसपी की हैं, कभी वाइफ्स आती हैं कि भाई उनको कुकिंग सीखना होता है, उनकी जो डॉटर्स हैं उनको कोई पेंटिंग, और लोगों को ये खुशी होती है कि हम अपने आप बना के और वो चीज़ें अपनी वापस ले जाते हैं। और एक सफल उद्योगपति के साथ साथ एक समाज सेवी के तौर पर भी सर आप हमेशा से काम करते आए हैं। कोरोना के वक्त भी आपने किस तरीके से सहयोग जो है वो यहाँ पर दिया, वो भी हमने देखा है। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ और है सर, क्योंकि आपकी लीडरशिप में ये सब हो रहा है, किस तरीके से सर आप ये मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि हमें बताया गया कि जो प्लांटेशन का ये एक मुहिम है वो भी आप लोगों की तरफ से स्टार्टिंग किया गया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल वन महोत्सव भी गया, लेकिन आप लोगों की तरफ से बहुत पहले से ही है जो वो प्लांटेशन
का काम चल रहा है और साथ ही कोरोना काल में भी किस तरीके से आप लोगों ने काम किया, तो सर ये सब किस तरीके मैनेज होता है? और एक आपकी लीडरशिप, क्योंकि संध्या मैम से भी हमारी बात हुई, समृद्धि मैम से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपका जो लीडरशिप है वो हमेशा से हमें मोटिवेट करता है इस और काम करने में। देखिए, हमने वी हैव टेकन इन आवर लाइफ कि भाई वी हैव टू लिव फॉर अदर्स एंड वी आर born in Rohtak. Last over 400 years the family has been here. So ever since like when I engaged in this, तो हमने कहा कि भाई we have to continuously work कि for improvement of the society, to get engaged with the society. So even 20 years back when I made our office, so it's based on a green building concept. So we are now, even today we have installed new systems. We have started to save 1.5 lakh liters of water every day. एंड कंप्लीट हमने उसको ज़ीरो एनर्जी कैंपस बनाया है और उसी के मुहिम के तहत हमने पिछले कई वर्षों से कोशिश किया कि भाई 10,000 पेड़ हर वर्ष लगाएं और निरंतर उसको लगा रहे हैं और उसको इवन नो टू प्लास्टिक पे, वाटर मैनेजमेंट पे, ट्री प्लांटेशन पे और रोड सेफ्टी पे, हर टॉपिक के ऊपर हमारी अपनी टीम्स के साथ लग के हम कैंप्स और हर माध्यम से सोसाइटी के जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे बहुत अच्छी, हरिओम सेवा दल है, सती साई दास है, जन सेवा संस्थान है, मानव सेवा संस्थान है, MTFC हैं और तो उनके साथ हमने अपना जुड़ाव कर रखा है। आखिरी सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, क्योंकि संध्या मैम से भी मैंने यही सवाल पूछा था कि एक कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ जो है वो होता है, और मैम से जब हमने पूछा कि एक महिला के नाते जब वो इतने सफल हैं उनके पीछे किसका हाथ है, तो उन्होंने साफ एकदम कहा बिना देर किए कि सर आपका हाथ है और आपने उन्हें जिस तरीके से सहयोग दिया है, परिवार को आप जिस तरीके से मोटिवेट करते आए हैं, वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी फैक्टर है। सर आप क्योंकि एक सफल उद्योगपति हैं, एक समाज सेवी हैं और इतनी सारी जो आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, और ये सेंटर जो कि बच्चों के लिए खासकर हर एज ग्रुप के लिए है, सर आपकी सफलता का श्रेय किसे जाता है? नहीं, मेरी सफलता का श्रेय अगर आप ये पहले अगर वुमेन को लेके कह रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई या तो वो लोग सक्सेसफुल हैं जिनके पीछे कोई वुमेन नहीं है, या वो सक्सेसफुल हैं कि जिनके पीछे एक सक्सेसफुल वुमेन है। ऑफ कोर्स फैमिली के सहयोग के बगैर तो ये सेंटर रन ही नहीं हो सकता और डे टू डे में तो मेरी वाइफ और समृद्धि और स्टाफ ही उसको देखते हैं। मैं तो आई एम जस्ट दी फोर्स बिहाइंड इन टर्म्स कि भाई इस में कोई फाइनेंशियल इशू ना रहे एंड दैट वी आर मैनेजिंग। हमने कभी आज तक इसमें इस सेंटर को 1 रुपया कभी किसी से लिया नहीं, कोई देता भी है तो हम कहते हैं नो, वी हैव नॉट टू टेक। और तो ये एंडोवर है कि भाई सेंटर को और आगे को अच्छे तरीके से हम चलाएँ। और बेसिक फोर्स तो इट वाज आवर फादर कि भाई ही हैड स्टार्टेड दिस बिजनेस एंड वी वांटेड कि भाई द बिजनेस शुड गो इन फोरफ्रंट एंड द सोसाइटी एट लार्ज, बिकॉज अनलेस यू गेट कनेक्टेड टू द कम्युनिटी तो यू डोंट मेक अ सिग्निफिकेंस अनलेस यू मेक अ इम्पैक्ट इनटू द सोसाइटी। बहुत शुक्रिया राजीव जैन जी, आप हमारे साथ आए और जो आपने बहुत सारी बातें जो हैं बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर के बारे में वो हमने बताई, और साथ ही जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी आपने ये बताया कि बहुत ज़रूरी होता है इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में अपने बच्चों को लाना, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डायरेक्टर्स टॉक में आज हमने बात की बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर रोहतक में किस तरीके से एक ही छत के नीचे यहाँ पर अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को और कई जो लेडीज है वो यहाँ पर आकर अलग अलग कोर्सेज करती हैं। साथ ही हमने बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर की मैनेजिंग डायरेक्टर समृद्धि जैन जी से बात की, साथ ही यहाँ के डायरेक्टर श्रीमती संध्या जैन जी से भी हमने बात की कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो ये सेंटर है वो रन करते हैं और बच्चे जो हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो कितना ज़्यादा है। और LPS बोजार्ड UPS लक्ष्मी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजेश जैन जी से भी हमने यहाँ पर जाना कि उनकी किस विजन के तहत उन्होंने ये जो सेंटर है वो यहाँ पर ओपन किया था और किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट जो है उनकी लीडरशिप में ये पूरा सेंटर यहाँ पर रन होता है। और उन्होंने बताया हमें कि कितना ज़्यादा उनके ये सेंटर जो है वो क्लोज है और वो आगे इस सेंटर को और खासकर जो बच्चों के बौद्धिक विकास है उसे आगे देखना चाहते हैं। तो इन सब बातों पर आज हमने डायरेक्टर्स टॉक में बात की और मकसद डायरेक्टर्स टॉक का यही था कि ऐसे शख्सियतों से आपको मिलवाना जिनकी एक विजन के तहत समाज में एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो मिल रहा है और बच्चों
बच्चों के लिए जिस तरीके से सेंटर काम यहाँ पर कर रहा है, उनके हिडन टैलेंट को निखारने के लिए काम कर रहा है, वो काबिले तारीफ है। फिलहाल आज के हमारे खास कार्यक्रम डायरेक्टर्स टॉक में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।